हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय साक्षर नियम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अगर आप मेरी आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस धारा में कहा गया कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। क्या कह रहा है, किस धारा में कहा गया कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। 136, 141, 147 और 149। इसमें ऑप्शन 141 बी वाला ऑप्शन सही है। एक तो 41 में कहा गया कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 136 में कहा गया था और यहाँ पे 141 में कहा गया है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर पूछता है कि किस धारा के अंतर्गत सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। धारा 141, धारा 146, धारा 147 और धारा 151। तो इसमें जो है सूचक प्रश्न के बारे में 146 में है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। धारा 146 146 के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है कि वृत्ति संसूचनाएं किस धारा के अंतर्गत संरक्षित हैं। क्या पूछ रहा है कि वृत्ति जो संसूचनाएं हैं किस धारा में संरक्षित हैं। धारा जो है 126, धारा 132, धारा 133 और धारा 135। जो वृत्ति संसूचनाएं हैं वह धारा 132 बी वाला ऑप्शन सही होगा। 132 में संरक्षित हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछा जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन है धारा 157, बी ऑप्शन है धारा 158, सी ऑप्शन है धारा 159 और डी ऑप्शन है धारा 154। तो ए वाला ऑप्शन सही है। होस्टाइल विटनेस के बारे में 157 में दिया गया है, जबकि अपने ही साक्षी से प्रश्न किया जा सकता है वह जो है ए वाला ऑप्शन सही है 157 जो है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान 154 में दिया गया था, यहाँ पे 157 में दिया गया है। फिर कहता है कि किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश को साक्षी या पक्षकार से प्रश्न पूछने और दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की शक्ति है। किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश को साक्षी या पक्षकार से प्रश्न पूछने या दस्तावेज पेश करने की आदेश देने की शक्ति है। ए ऑप्शन है 165, बी ऑप्शन है 168, सी ऑप्शन है 169 और डी ऑप्शन है 156 है। तो इसमें बी वाला सही होगा 168, यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। ए कह रहा है कि प्रतिपरीक्षा, बी कह रहा है पुनः परीक्षा, सी कह रहा है कि ए एवं बी और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। आगे क्वेश्चन है सही सुलिमित युग्म है। ए है साक्षियों की परीक्षा 142 सही है। परीक्षा का क्रम 143 सही है। साक्षियों की संख्या 139 यह भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि साक्षियों की परीक्षा में 142 में दिया गया है और परीक्षा का क्रम 143 में दिया गया है और साक्षियों की संख्या के बारे में 139 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत गूंगा और बहरा साक्ष्य देने में असमर्थ व्यक्ति संकेतों और इशारों से साक्ष्य दे सकता है। क्या कह रहा है, किस धारा के अंतर्गत गूंगा और बहरा व्यक्ति साक्ष्य देने में असमर्थ व्यक्ति संकेतों और इशारों से साक्ष्य दे सकता है। ए ऑप्शन है कि 118, बी ऑप्शन है 125, सी ऑप्शन है 119 और डी ऑप्शन है 129। तो बी वाला सही होगा 125। 125 में यह प्रावधान किया गया है कि गूंगा और बहरा साक्ष्य देने में असमर्थ व्यक्ति संकेतों और इशारों से साक्ष्य दे सकता है, जबकि हम वहां पे पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 में दिया गया था और यहाँ पे 125 में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन सही है। फिर एक क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी होंगे। क्या कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी होंगे। ए ऑप्शन है कि 122,
बी ऑप्शन है 126, सी ऑप्शन है 128 और डी ऑप्शन है कि 139। तो बी वाला सही होगा 126 में। पति पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, इसके बारे में 126 में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन सही है। जबकि पुरानी जो 1872 की साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 122 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं जब भारतीय साक्ष्य नियम 1872 देखते हैं उसमें 120 में यह प्रावधान दिया गया था कि पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और यहाँ पे 126 में बी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि विवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं संरक्षित होती हैं। ए ऑप्शन है 122 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है 126 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है 128 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है 130 के अंतर्गत। तो विवाहित स्थिति के दौरान जो संसूचनाएं दी जाती हैं 128 में संरक्षित होती हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 में उसको संरक्षित किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी सक्षम साक्षी होते हैं। धारा 121, धारा 122, 123 और 127। तो यहाँ पे 127 के अंतर्गत सक्षम साक्षी होते हैं। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए।